हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार। तो ये सेशन थोड़ा सा लेट में शूट कर पा रहा हूँ, सॉरी फॉर द डिले। तो इस सेशन में हम द पंडित्स का जो फ्री वीकली लाइव मॉक टेस्ट होता है, कई बच्चों का ये कहना है कि सर वो लिंक हम बाद में यूज नहीं कर पाते हैं, ठीक है ना। तो द पंडित्स के टेलीग्राम चैनल पर भी लिंक आता है, अपने हम टेलीग्राम चैनल पर भी लिंक डाल देते हैं। तो ये केवल उस पीरियड में ही एक्टिव रहता है जब आप इसे दे सकते हैं। देने का टाइम आपका संडे और मंडे के दोपहर 12 बजे तक, ठीक है। तो मॉक टेस्ट नंबर 6 के हम बेस्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ रिमेनिंग जो 20 क्वेश्चंस हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। यहाँ पर 5 बढ़िया सवाल हैं। बढ़िया सवाल हमने किस बेसिस पर छांटे हैं? जिन्हें करने में लगभग 1.5 मिनट का समय लगा या फिर 50% से कम बच्चों ने सही किया। रेडी हैं? आपने देख लिया तो फटाक से सॉल्यूशन देखेंगे। बाकी अगर आप एक फ्रेशर स्टूडेंट हैं, आपने देखा होगा किरण की प्रीवियस ईयर चैप्टर वाइज वाली किताब काफी सारे टॉपर्स ने रिकमेंड की है, तो आप इसे ले सकते हैं। इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, जीके सबकी आती है। इसमें एसएससी की PYQs हैं और साथ ही साथ जो भी चैप्टर्स हैं टाइप वाइज फॉर्म में है। आ जाइए फटाक से देखिए सवाल क्या कह रहा है। कह रहे कॉर्ड जिसकी लंबाई 72 सेंटीमीटर इज ड्रॉन एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो लेंथ ऑफ डायमीटर बताइए सर्कल का क्या होगा। सर्कल है, ठीक है, ये हमारा कॉर्ड हो गया। तो ये हमेशा परपेंडिकुलर होता है और बाइसेक्ट करता है कॉर्ड को, तो ये 36 हो गया। ये आपका 15 दिया है ना डिस्टेंस। तो पूछ रहा है डायमीटर बताइए। पता है हमें कि भाई ये एक राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, रेडियस निकाल लेंगे, उसका डबल कर देंगे, डायमीटर आ जाएगा। ऐसे सवालों में कई बार आपका रेडियस ऑप्शन में गिवन होता है, हम डबल करना भूल जाते हैं, गलती हो जाती है। तो ट्रिपलेट देख पा रहे हो क्या? नहीं दिख रहा है तो देखो दोनों किसी सेम नंबर से कट रहे हैं 3 से। तो 3 5 जा 3 12 जा, तो यार 5 12 13 हो गया। इससे काटा था 3 से, तो इनटू में 3 कर दो तो 39 आ गया। देखना ऑप्शन में 39 भी तो नहीं है, कहीं दे रखा है ना, ताकि मैं गलती कर जाऊं। 39 का डबल 78 विल बी द राइट आंसर। अगला सवाल, अ नंबर p व्हेन डिवाइडेड बाई 6 रिमाइंडर 2 आता है। तो रिमाइंडर क्या आएगा जब मैं p स्क्वायर प्लस 4p प्लस 5 को डिवाइड करूंगा 6 से। सीधा सा कंसेप्ट ये है कि अगर मैं जो भी कुछ जो है मैं नंबर के साथ करूंगा, वही सेम इफेक्ट रिमाइंडर पर आएगा। जैसे कि अगर मैंने किसी p संख्या को 6 से डिवाइड किया, 2 रिमाइंडर आ रहा है, तो 2p को अगर मैं डिवाइड करूंगा तो 4 रिमाइंडर आएगा। यानी कि 9p को डिवाइड करूंगा तो 9 इंटू में 2 18 रिमाइंडर आएगा, है ना। लेकिन अगर मैं 6 से डिवाइड कर रहा हूं तो क्या 18 रिमाइंडर बच सकता है? नहीं, तो रिमाइंडर को और आप 6 से काट लोगे, है ना। कई बच्चे से ऐसे करते हैं कि हम वो छोटे से छोटा नंबर मान लेते हैं कि 2 ही है, तो 2 को 6 से डिवाइड किया तो 2 आ गया, तो p को 2 माना, फिर 2 यहां वैल्यू पुट कर लो, ऐसे भी कर सकते हो। अदरवाइज फिर वही बात है, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 2 जा 8 प्लस 5, ये रिमाइंडर आता। लेकिन ये संख्या 6 से बड़ी आ रही है तो इसको डिवाइड कर जाएंगे। 5 और 4 9, 9 और 8 17, 17 को डिवाइड करोगे 6 से तो 12 और 5 17, यानी 5 रिमाइंडर आ गया। डन है। द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर प्लॉट इज इतना, तो बताइए उसका एरिया कितना है। पेरीमीटर 96 है, यानी कि साइड कितनी हो जाएगी? इतना। कितना आ गया? 4 से गया, 4 से गया 2 बार 24, यानी 24 का स्क्वायर यानी कि 576। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट, करेक्ट ट्राइंगल एबीसी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल PQR है। अगर एबीसी का एरिया इतना है और PQR का एरिया इतना है ना, सवाल में गलती है ना। कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल यानी सर्वांगसम त्रिभुज का मतलब क्या होता है कि दोनों हूबहू एक हैं, हूबहू एक हैं, यानी जो एरिया इसका है वही इसका होगा। हो सकता है किसी प्रीवियस ईयर में ये सवाल आ भी गया हो, तो हम समझ रहे हैं वो कहना चाह रहा है, उसकी भावना ये है कि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। तो सिमिलर है, ठीक है। तो उसने कहा है AC की लंबाई 36 है, AC, तो यानी PR पूछ रहा होगा, ठीक है। एरिया का रेशियो कितना है? 144 रेशियो 289, तो साइड का रेशियो क्या होगा? इसका स्क्वायर रूट ले लो, तो ये 12 का स्क्वायर है, वो 17 का स्क्वायर है। तो यहां पर हमें दे दिया 36, तो बताइए ये क्या होगा? तो 12 3 जा 36, 17 3 जा 51। ऑप्शन नंबर सी फॉर चंडीगढ़ इज करेक्ट। नेक्स्ट, एक शॉपकीपर जो है बेचता है 3/7 आर्टिकल को 25% फायदे पर, रिमेनिंग को 10% के नुकसान पर। तो टोटल फायदा कितना हुआ? कैसे करेंगे? एक पार्ट पे एलिगेशन, एक पार्ट पे 25% का फायदा, दूसरे पार्ट पे 10% का लॉस। इनको मिलाया किस रेशियो में जा रहा है? 3/7 और 4/7, यानी कि 7 से 7 कट जाएगा तो 3:4। मल्टीप्लाई करो, 25 इंटू में 3 75, माइनस, क्योंकि ये माइनस का है,
40 डिवाइडेड बाई 4 + 3 7, तो कितना आ गया ये 40 और ये 35, 35/7 5%, तो 5% का प्रॉफिट। नेक्स्ट साइन एक्स की वैल्यू 4/5 है, तो बताइए इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी। ठीक है, क्या आप जानते हो साइन थीटा 4/5 कब होता है? नहीं जानते, पक्का ना? तो बना दो। तो साइन थीटा इज इक्वल टू P/H, तो ट्रिपलेट दिख गया 3 4 5, ये क्या 1 + 10 × 1 - 10, तो इसे मैं 1 - tan² अपॉन 1 - cos² लिख दूं। ठीक है, तो या तो वैल्यू डाल दो, नहीं तो आइडेंटिटी वगैरह सोचना चाहते हो वो सोच सकते हो कि 1 - cos² थीटा यानी sin² थीटा। ठीक है, तो 1 - में tan थीटा क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 4 का स्क्वायर कितना? 16 और 3 का स्क्वायर 9 डिवाइडेड बाई 1 - cos² थीटा sin² थीटा होता है। साइन थीटा 4/5 है, तो ये हो गया आपका 16/25। या तो ऐसे कर जाओ, नहीं तो cos थीटा की वैल्यू पुट कर जाओगे तो भी वही बात आ जाएगी। ठीक, सॉल्व करिए। तो कितना हो गया 9 - 16, एलसीएम ले लिया हमने 9, तो क्या 9 माइनस में 16 यानी ये माइनस का 7 डिवाइडेड बाई 16/25 है, तो इंटू में 25 डिवाइडेड बाई 16, तो 25 इंटू में 7 175, नेगेटिव का 16 × 9 144, तो नेगेटिव का 175 ऊपर और नीचे आ जाएगा आपका 144। नेक्स्ट, द एवरेज ऑफ 12 स्टूडेंट इंक्रीज बाई 2 kg जब उनमें से एक बच्चा जिसका वजन 62 kg है उसकी जगह नया बच्चा आ जाता है, तो नए बच्चे का वेट बताइए। इसमें मैंने आपको बताया था 2 टाइप के सवाल आते हैं, फटाक से एक बार रिवाइज करवा रहा हूं। यार जब इंक्रीज है तब तो सवाल बहुत आसान है ना, मेंटली आप ओरली भी कर सकते हो। कैसे कि 12 बच्चे हैं, 2 kg बढ़ना है, तो 12 दूनी 24 यानी 24 kg उसे एक्स्ट्रा लाना पड़ेगा। किससे? जितना अभी वजन है उससे। तो आंसर आ गया 6 2 8, 6 2 8 88 हो गया है। एक सेकंड, कुछ गलत कर दिया क्या? 12 दूनी 24, 24 और 62, 4 और 2 6 होता है भाई, 86 होगा 86। ठीक है, समझना मेन मुद्दे की बात क्या है। यहीं पर ये सवाल करना थोड़ा सा मुश्किल हमें लगने लगेगा जब यहां पर इंक्रीज की जगह डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, अच्छा ये रिप्लेसमेंट वाला केस है ना। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, रिप्लेसमेंट में कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर वो दूसरा तरीका हम तब लगाते हैं जब रिप्लेसमेंट ना होके या कुछ आ गए या कुछ चले गए। ठीक है, ओके ओके ओके। नेक्स्ट, इसका वैल्यू बता दो। तो ऐसे सवालों में ना आज के टाइम में आप थोड़ा सा ना कॉन्शियस हो जाओ, थोड़ा सा अलर्ट हो जाओ। कैसे? ऐसे में कई बार वो डेसिमल को आगे पीछे कर देता है, हमें दिखता है ये a³ + b³ है और नीचे a² b² ab है, तो a + b आंसर आ गया। ठीक है, कई बार देखा डेसिमल का शिफ्ट हो जाता है, वहां पर ध्यान देना बस। ठीक है, तो ये तो नॉर्मल है, तो a + b आंसर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 15 और 10 25, खत्म a + b। नेक्स्ट, ये सवाल पर बच्चे अटके हैं, 35% ने सही किया। 1 मिनट 12 सेकंड देख लेते हैं। इन अ सर्कल विद सेंटर O, PO आर द पॉइंट ऑन द सर्कल सच दैट POQ एक डायमीटर है। तो POQ एक डायमीटर हो गया, ये हो गया PO और Q। आगे क्या कह रहा है? R इज अ पॉइंट ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल सच दैट PR जो है वो 2/3 है आर्क RQ का। तो R कोई पॉइंट इस तरीके से है कि अगर ये हिस्सा 3 है ना, तो PR, तो ये 2 हो गया। ठीक है, आगे बताइए। कह रहा व्हाट इज द मेजर ऑफ ROQ, ROQ ये मेजर बताओ कितना होगा। अब देखो ये सवाल ना, समझना मेरी बात को अच्छे से, इसे कम बच्चों ने किया, टाइम ज्यादा लगा, पता है क्या? इससे ये समझ में आ रहा है कि सवाल कितना ही आसान क्यों ना हो, लेकिन अगर वो सवाल की लैंग्वेज हमें पहली बार देखने को मिल जाती है तो वहां पर कई सारे बच्चों को दिक्कत आ जाती है। ये जीता जागता तो सबूत नहीं है, मगर ये एक सवाल है। बात को समझ रहे हो कि यार सवाल में कुछ नहीं है भाई, ये एक डायमीटर है तो ये पूरा एंगल 180 हो गया, ये आर्क 3 है, ये आर्क 2 है, यानी ये एंगल भी 2 और 3 के रेशियो में डिवाइड हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं थी, बट फंस गए। तो 180 कितने रेशियो की वैल्यू है? ये एंगल अगर 2x है, 3x है, तो 3 और 2 5 की वैल्यू है, 3 की वैल्यू बतानी थी, काम खत्म। तो 5 से गई है आपका कितनी बार? 2 बार, 18 दूनी 36, 36 दिया 108। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, सही है। इन अ सर्कुलर रेस ऑफ 6000 मीटर, पी और क्यू स्टार्ट करते हैं सेम पॉइंट से, इतनी स्पीड से भाग रहे हैं, कितनी बार मिलेंगे? फर्स्ट टाइम अपोजिट डायरेक्शन में भाग रहे हैं, बहुत बढ़िया। अपोजिट डायरेक्शन में भागेंगे तो स्पीड जुड़ जाएगी और दोनों मिलकर एक चक्कर पूरा करेंगे, यानी 6000 डिवाइडेड बाई 28 + 44, तो 8 और 4 12 कैरी गए, 1 4 2 6 1 7, ये किलोमीटर है।
पर आवर, किलोमीटर पर आवर, और ये मीटर में लिया है, तो इसको अगर मैं किलोमीटर में कन्वर्ट कर दूं तो ये हो गया। यानी मेरा आंसर किस में आ गया, किलोमीटर से किलोमीटर गया, आवर में आ गया, मिनट में पूछ रहा है, तो मल्टीप्लाई बाय 60 कर देंगे। तो 6 12 जा 72 और 12 5 जा 60, सो द आंसर इज 5 मिनट्स। खत्म। नेक्स्ट बार ग्राफ आ गया। कह रहा है ये जो बार ग्राफ है शो कर रहा है ऑटोमोबाइल की सेल को 5 डिफरेंट ईयर में। स्टडी द बार ग्राफ केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। ठीक है, कह रहा था मीन, मीन का मतलब क्या होता है, एवरेज ना। तो मीन बताइए किसका, हाईएस्ट और लोएस्ट सेल का। तो हाईएस्ट सेल कहां पर है, ये दिख रही है, सबसे ऊंचा सबसे छोटा, बहुत आसान है। तो 2 और 0 2, 8 और 1 9, 6 और 1 7। ये सवाल हड़बड़ी में ही गलत हो सकता है और कुछ नहीं है। 2 से डिवाइड किया, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18 एंड 2 6 जा 12, 396 396। ऑप्शन नंबर सी इज सही है। नेक्स्ट, यहां पर 68% ने सही किया है। 1 मिनट 26 सेकंड का समय लगा है। सवाल क्या कह रहा है, 20 kg ऑफ राइस कॉस्टिंग इतने रुपीज पर केजी इज मिक्सड विद अनदर व्हीट ऑफ क्वांटिटी 35 kg टू गेट अ मिक्सचर कॉस्टिंग इतना, प्राइस बता दो। क्या बात है भाई, भाई समझा तो था एलिगेशन में कि भाई इन दोनों को इस रेशियो में मिलाने पर ये आना चाहिए। इन तीनों की यूनिट सेम होती है, बेसिकली एवरेज होता है, चाहे एवरेज प्राइस हो चाहे किसी भी चीज का एवरेज होता है। और किस रेशियो में मिला रहे हैं वो क्वांटिटी यहां जाती है। अब यहां पर क्या दिया है, 20 kg राइस कॉस्ट कितनी है 45, यहां आ गया। विद अनदर व्हीट क्वांटिटी दे रखी है, तो क्वांटिटी पहले दे दी थी 20 और बाद में दे दी 35, और दोनों को मिलाने पर जो प्राइस आ रहा है वो 66 है। कह रहा है बताओ, या तो वो यहां पर ये कह दे कि दूसरे वाले जो प्रकार के गेहूं थे उनका प्राइस बता दो, या कॉस्टलियर यानी महंगे वाले का बता दो। बेसिकली वो महंगा ही तो होगा, बस वो कंफ्यूज करना चाह रहे कॉस्टलियर कौन सा है। अरे ठीक है, जो बच रहा है वही महंगा है। देखो 45 से बड़ा 66 है, यानी 66 से बड़ी वैल्यू होगी। सॉल्व कर जाओ, आ जाओ। तो 45 और 66 का अंतर क्या है, 6 में से 5 गया 1 और 6 में से 4 गया तो 2 आ गया। इनका रेशियो ले लो, ये 5 से गया 4 बार, ये 5 से गया 7 बार, यानी 7 रेशियो की वैल्यू 21 है, यानी 1 की वैल्यू 3 है तो 4 की वैल्यू 12 आ गई। इससे ये बड़ा है कितना 21, तो इससे बड़ा होगा कितना 12, तो ये हो गया आपका 6 और 1 7 और 6 और 2 8, 78 रुपीज सवाल का सही सटीक उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, सचिन किसी काम को 24 दिन में कर सकता है, वरुण उसी काम को 32 दिन में कर सकता है। अगर दोनों ने मिलकर 12 दिन काम किया तो बताइए कितना काम शेष बच गया। फिर वही बात है, बिल्कुल बेसिक सा, 24 और 32, एलसीएम कितना आ गया 96। 24 से गए 4 बार, 32 से गए 3 बार, तो दोनों मिलकर एक दिन में 7 यूनिट काम कर रहे हैं। तो 12 दिन में कितना कर देंगे, 7 इंटू में 12 डिवाइडेड बाई 96। तो गलती ये ना हो जाए कि आप इसको टिक कर दें, चांसेस है उसने ऑप्शन में दे दिया हो। इतना काम उन्होंने किया, कितना काम बच गया 1 माइनस दिस, 12 सत्ते 84, 12 अट्ठे 96, 7/8 देखो ऑप्शन में दे रखा है ताकि हम गलती कर जाएं। 1 माइनस 7/8 इज 1/8, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट, A certain sum of money is given at a certain rate of simple interest for 4 years. अगर उसको 8% में एक्स्ट्रा 8% हायर रेट पे देता तो मुझे 1560 रुपए और मिलते। बताइए प्रिंसिपल अमाउंट कितना है। अब देखो, जो भी रेट था, जो एक्स्ट्रा इंटरेस्ट मिला वो किस वजह से मिला, इस एक्स्ट्रा रेट की वजह से मिला। यानी कि जो भी मेरा प्रिंसिपल है उसका 8% इंटू में टाइम 4 ईयर डिवाइडेड बाई 100, यही वैल्यू है बराबर कितने के 1560 के। खत्म, सॉल्व कर जाओ। 8 से पूरा कट रहा है, 8 1 जा 8 और बचा कितना यहां पर बच गया आपका 76, तो 8 9 जा 72 बचा 40, 8 5 जा 40। ठीक है, 4 से पूरा कट रहा है 25 बार, सो द आंसर इज 195 इंटू में 25, सब में 75 फटाक से मल्टीप्लाई करो। 25 5 जा 125, 25 9 जा 225, 225 227 237 237 और 25 1 जा 25, 25 और 23, तो 5 3 8 2 2 4, 4875, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्लियर है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट, अगर cos थीटा की वैल्यू इतनी है तो tan x की वैल्यू कितनी हो जाएगी। फिर वही बात है, ट्राइंगल बनाओ भाई। cos थीटा इज b बाई एच, तो ये क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ क्यू स्क्वायर माइनस में पी स्क्वायर। टेन थीटा इज परपेंडिकुलर, ध्यान से देखना,
ये सवाल जब गलत होते हैं बहुत कष्ट होता है। पी और क्यू कई बार एक से दिख जाते हैं, हड़बड़ी में वो चंद 2-3 सेकंड बचाने के चक्कर में ये गलत हो जाता है। नहीं होना चाहिए, किसी से भी सिली मिस्टेक हो सकती है। आराम से परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ध्यान से देखो, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, ये रहा, यहां पर भी है, नीचे पी है, ये करेक्ट है। कोई जल्दी नहीं है, सब एक से लग रहे हैं तीनों ऑप्शन, ठीक है ना, हड़बड़ी में गड़बड़ी ना हो जाए। एक सर्कुलर आर्क है जिसका रेडियस 17 सेंटीमीटर है, सॉरी 36 सेंटीमीटर है, 40 डिग्री बना रहा है सेंटर पर, तो उस सेक्टर का एरिया बता दो। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया, आसान है, हो जाएगा। अगर ये पूरा सर्कल होता तो इसका एरिया क्या होता, पाई आर स्क्वायर। पाई कह रहा है कि 3.14 यूज करो तो वही यूज करेंगे। रेडियस का स्क्वायर तो पाई आर स्क्वायर। लेकिन ये कब का है, जब हमारा एंगल सेंटर पर कितना हो, 360 है, कितना 40, इंटू में 40 डिवाइडेड बाई 360, खत्म। तो 0 से 0 चला गया, एक 36 से एक 36 चला गया। ठीक है, तो डेसिमल को हटा के हमने हमेशा 2 जीरो लाना सीखा है। तो हमारा बचा ये, क्या यूनिट डिजिट एक बार देखें, 6 4 जा 24 एंड 4 4 जा 16, यानी यूनिट डिजिट हमारा 6 होगा। यहीं से टाइम सेव करो, एग्जामिनर नहीं चाहता कि आप यहाँ कैलकुलेशन करें। 9 का डिविजिबिलिटी रूल, डिजिट सम, वो सब बाद की बातें, पहले यूनिट डिजिट देखते हैं। यही हमारा प्रोसेस रहा है ना। आगे बढ़िए। एक शॉपकीपर जो है 2 डिस्काउंट की स्कीम दे रहा है, तो कह रहा है इन विच केस द सेलिंग प्राइस विल बी मिनिमम। ठीक है, इंपॉर्टेंट है सवाल। अब ये यार वो सवाल है, फिर वही बात जो हड़बड़ी में गलत हो जाएगा। ध्यान से सुनना मेरी बात को। यहां पर एक सवाल ऐसे भी आता है कि बताइए कौन से केस में डिस्काउंट मिनिमम हो या डिस्काउंट मैक्सिमम हो। मैं यहां पर लिख रहा हूं, मान लो डिस्काउंट मिनिमम। तो बाई चांस अधिकतर वो सवाल पूछता है किसमें डिस्काउंट मैक्सिमम मिलेगा, किसमें डिस्काउंट मिनिमम मिलेगा। तो यहां पर बाई मिस्टेक हो सकती है यार, ये पूछ रहा है कि डिस्काउंट किसमें मिनिमम है, वो डिस्काउंट पे सवाल पूछता है जनरली। तो ये दोनों बातें अलग अलग हैं। क्या सेलिंग प्राइस कम कब होगी, सेलिंग प्राइस तब कम होगी, मिनिमम तब होगी जब हमें डिस्काउंट मैक्सिमम मिलेगा। यानी वो इनडायरेक्टली ये पूछ रहा है। हमारा ब्रेन गलती से एग्जाम प्रेशर में सोच सकता है कि ये शायद डिस्काउंट मिनिमम पूछ रहा होगा, शायद से काम चलेगा नहीं है। तो दिस इज द रीजन आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड एग्जाम में रखना है। तो उसने डिस्काउंट मिनिमम नहीं पूछा है, उसने पूछा डिस्काउंट मैक्सिमम। ठीक है, तो बाई 1 गेट 1 फ्री, तो बाई 4 गेट 1 फ्री, एक फ्री मिल रहा है कितने खरीदने पर, 4 + 1 5। भाई हमने बात करी थी ना कि दुकानदार के जेब से कितने आर्टिकल गए वो नीचे रहता है। तो 1/5 का मतलब हो गया, यहां पर डिस्काउंट है पहले केस में 20%, दूसरे में कितना है x + y + xy/100, तो यहां पे हो गया x + y, और सक्सेसिव में डिस्काउंट है तो -15 × 10/100। 0 से 0 गया, 1.5 आ गया, 1.5 का मतलब ये तो अपना 22.5 हो गया, जो कि अधिक है 20 से। तो यहां पर डिस्काउंट मैक्सिमम है, तो 2 वाला स्कीम 2 खत्म। नेक्स्ट, फाइंड द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन, ये मीन प्रोपोर्शन का मतलब कि x² बराबर इन दोनों का प्रोडक्ट, तो 36/100 इंटू में 1156/100। हमने शायद लास्ट सेशन में कभी बात की थी कि यहां पर तो सीधे दिख रहा है कि x की वैल्यू क्या आ जाएगी, नीचे तो 100 आ जाएगा, यानी पॉइंट में रहेगा, और ऊपर क्या रहेगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके रूट। ऐसे में वो इंडिविजुअली भी दे सकता है कि ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर हो, 36 का रूट आ गया, 1156 किसी का परफेक्ट स्क्वायर, उसका रूट आ गया। अदरवाइज वो थोड़ा सा ऐसे भी कर सकता है कि हमें फैक्टर बनाने पड़ जाए। बात समझ में आ गई। अब यहां पर यूनिट डिजिट से आप कर पाओगे क्या, नहीं, क्यों, क्योंकि 6 × 6 होता है 36, यानी 6। तो 6 कैसे बन सकता है, किसके स्क्वायर से, 4 के स्क्वायर में भी 6 होता है और 6 के स्क्वायर में भी होता है। तो यहाँ पे 2 4 दे दिए, तो हम फटाक से करेंगे क्या कि भाई हम पता लगाएंगे, हमें नहीं पता कि 1156 किसका परफेक्ट स्क्वायर है। वही बात है, 6 का मतलब 4 या 6, और 11 का मतलब कि ये 3 का स्क्वायर और 4 के स्क्वायर के बीच में, यानी ये 34 का स्क्वायर है 36 का। फटाक से क्या करते हैं, हमेशा 35 का मतलब 5 वाले टर्म का स्क्वायर निकाल लो। तो 35 का स्क्वायर क्या होगा, 5 का स्क्वायर हो गया 25, 3 चौक 12, 1225। तो ये 1225 से छोटा, यानी 34 का स्क्वायर है। तो हमारा आंसर हो गया 36 इंटू में, सॉरी 36 का रूट आ गया 6, 6 इंटू में 34, 6 चौक 24,
कहती है 18 और 2 20, 204 डिवाइडेड बाई 100, सही है। नेक्स्ट, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 91 होल नंबर। ये देख के मेरे को दुख हुआ कि यार इसे केवल 32% क्यों करेक्ट कर पाए। ये सवाल डेफिनेटली अच्छा है, मतलब इस सवाल में गलती अक्सर होती रहती है, लेकिन यहां पर उसके हिसाब से ऑप्शन नहीं है, समझना। बच्चे इस सवाल में और इस सवाल में कंफ्यूज हो जाते हैं। 91 होल नंबर और 91 नेचुरल नंबर, ये दोनों अलग अलग सवाल हो गए। चाहे होल नंबर हो चाहे नेचुरल नंबर हो, सबसे पहली बात, ये एक सीरीज होगी एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यानी समांतर श्रेणी। जब भी हमारी समांतर श्रेणी होती है उसकी एवरेज क्या होती है, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म का हाफ। लॉजिक वगैरह आप सब जानते हो ना। तो जो ये 91 नंबर का जो सीरीज होगी वो 0 से शुरू होगी और गलती से बच्चे इसे 91 तक ही ले जाते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाता है, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म यानी 91 का आधा, और 91 का आधा मतलब 45.5। ये ऑप्शन तो यहाँ था ही नहीं जो हम गलती करते। जनरली ये ऑप्शन गलत होता है। करेक्ट क्या है, 0 पहला होल नंबर है तो लास्ट 91 ना हो के 90 हो जाएगा। फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म 90 हो जाएगी, 90 का आधा 45 हो जाएगा। 91 नेचुरल नंबर का एवरेज बताओ तो 1 प्लस 91 डिवाइडेड बाई 2, तो 92 का आधा 46 तब होगा। हो सकता है आप कुछ ऐसे कर रहे हो, ठीक है। 3 चीजें हो गई, ये गलती, मतलब इसका करेक्ट आंसर ये रहा। गलती बच्चे 45.5 भी कर जाते हैं और होल नंबर की जगह कई फिर यहां पर या तो नेचुरल नंबर मान के से सॉल्व कर गए, ठीक है। नेक्स्ट, द प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो 5:8। तो प्रेजेंट का रेशियो क्या है, 5 और 8। 6 साल पहले तो -6, रेशियो कितना था, 3 और 5। हम क्या करते हैं, डिफरेंस देखते हैं। तो ऊपर डिफरेंस कितना है, 2, नीचे कितना है, 3। मल्टीप्लाई कर दो, 3 से ऊपर किया तो 9 और 15, 2 से नीचे किया तो 10 और 16। इन सबको हटाओ, अब ये एज हो गई। तो यानी यहां पर हम कितने आगे रेशियो बढ़ रहे हैं, 1 रेशियो की वैल्यू यहां पर ईयर्स में कितनी है, 6। एक रेशियो की वैल्यू 6 है। अब देख लो पूछ क्या रहा है, वो पूछ रहा है कि ए की प्रेजेंट एज बताइए। तो प्रेजेंट एज ए की ये रही 6 10 जा 60, यानी ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। कभी सम पूछ देता है, कभी किसी की एज 5-7 साल पहले पूछ लेता है। आ जाइए, बढ़िया सवाल। 47% ने करा है, 1 मिनट 14 एवरेज। 3 क्यूब है जिनका वॉल्यूम 343 सेंटीमीटर क्यूब है, उनको जोड़ दिया जाता है। तो बताइए कर्व्ड सरफेस एरिया क्या हो जाएगा रिजल्टिंग क्यूबॉइड का। ये इमेजिनेशन यहाँ थोड़ा सा समझना है ना। क्या कि देखो 343 सेंटीमीटर क्यूब अगर उसका वॉल्यूम है तो किसका क्यूब है, 7 का। यानी ये जो क्यूब है वो इस तरीके से है, समझ पा रहे हो। ये एक क्यूब हो गया। ऐसे ही इससे जोड़ के दूसरा क्यूब रख दिया, फिर इससे जोड़ के एक और तीसरा क्यूब रख दिया। तो समझ पा रहे हो, इस तरीके का हमारा फिगर बन गया। कह रहे इसका कर्व्ड सरफेस एरिया बताओ। इसका टोटल सरफेस एरिया भी पूछ सकता है। तो टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ LB प्लस BH प्लस HL। ये यहाँ पे कर्व्ड सरफेस एरिया पूछ रहा है। कर्व्ड सरफेस एरिया का मतलब है, इसी को कभी कभी बोल देते हैं मेंसुरेशन में एरिया ऑफ 4 वॉल्स, जो आपको अपने चारों तरफ दिखता है। बेसिकली इसका मतलब क्या होता है, ट्वाइस ऑफ, इसका एरिया कैसे निकलेगा, मतलब टॉप और बॉटम का एरिया छोड़ दो, केवल किसका छोड़ दो, टॉप का और बॉटम का। तो ट्वाइस ऑफ ये हो जाता है आपका हाइट इनटू में लेंथ। भाई ये जो चारों आपके, इसको ऐसे याद रख सकते हो कि जो आपके चारों तरफ जो साइड्स हैं उन चारों साइड के पास हाइट है। तो हाइट बेसिकली ये याद ऐसे रख सकते हो कि ट्वाइस इनटू में हाइट ब्रैकेट में L प्लस B, या तो ये कह दूं मैं, या फिर ऐसे समझो, ये जो बात मैं आपको बता रहा था याद रखना होता है एग्जाम में, ये ना निकालने लग जाए हम कि जितनी भी ये जो 4 साइड्स हैं, 4 फेस हैं, सामने वाला और पीछे वाला सेम है, लेफ्ट और राइट वाला सेम है। और हमने कहा कि भाई दोनों में हाइट तो है ना, ये भी, इसमें भी हाइट और सामने वाली में भी हाइट है, इसमें भी हाइट है, सब में हाइट है। तो हाइट इंटू में एक बार लेंथ होता है, एक बार हाइट इंटू में ब्रेथ होता है, और ऐसे 2 फेसेस होते हैं, इसलिए 2 आ जाता है। और इसमें भी अगर आप हाइट कॉमन ले लोगे तो ट्वाइस ऑफ हाइट ब्रैकेट में L प्लस B। ऐसे याद रखो कि भाई दोनों जो सारे फेस होंगे उसमें हाइट तो होगा, ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेथ हो गया। और 2 क्यों, क्योंकि 2 ऐसे फेसेस होते हैं सेम। तो ये हो गया, हमें ये निकालना है। अब यहाँ पर लेंथ ब्रेथ और हाइट लिखो सही से। लंबाई कितनी दिख रही है, तो लंबाई हो गया 7 7 7, 3 क्यूब रख दिए 21। बाकी दोनों चीजें सेम होती हैं।
ब्रेथ चौड़ाई ये कितना है 7, ऊंचाई कितना है वो भी 7, खत्म। अब बस वैल्यू पुटिंग रह गया है। तो 2 इंटू में h, अरे एल बी है ये, एल बी एच, ठीक है। तो 2 इंटू में h यानी 7 2 जा 14 हो गया, और 21 प्लस 7 कितना हो गया 28। ये मेरा आंसर आ गया। तो एक बार अगर यूनिट डिजिट देख जाओ फटाक से, 8 चौक 32, जहां मुझे कैलकुलेशन दिखती है, आदत है 1 सेकंड लगता है यूनिट डिजिट देखने में, किस्मत अच्छी हुई तो बहुत बढ़िया है। आगे आ जाइए। 46%, दिस इज इंपॉर्टेंट सवाल। इसका रीजन क्या है ना, ये सवाल इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कैलकुलेटिव सवाल बन जाता है। ये सवाल बेहद आसान होता है। एक चीज बस बता रहा हूं, उसको बस आप पकड़ लेना। कई जगह कोई ट्रिक होती है, ट्रिक हिट एंड ट्रायल वाली होती है, वो छोड़ो। इसको x मान लो, x माइनस वाई मान लो, ऊपर लिखो नीचे, आप बिल्कुल बेसिक से करना। क्या, इस सवाल को एकदम पकड़ लो कि अप स्ट्रीम को मैं u लिखूंगा, डाउन स्ट्रीम को d लिखूंगा। x प्लस वाई और x माइनस वाई मत लिखो, बहुत ज्यादा लिखना पड़ जाता है। अब बताओ, मुझे 1 2 3 4 बार लिखना है, तो 4 बार मैं x प्लस वाई, x माइनस वाई लिखूं, या यूडी लिख दूं, तो ये डेफिनेटली बेटर है। देखो क्या कह रहा है, एक मोटर बोट जो है कुछ डिस्टेंस को ट्रेवल करती है, 32 किलोमीटर को अपस्ट्रीम ट्रेवल करती है और 48 किलोमीटर को डाउनस्ट्रीम 7 घंटे में। तो यानी कि मैं लिख सकता हूं कि 32 अपस्ट्रीम यानी डिवाइडेड बाय यू वाली स्पीड, अपस्ट्रीम की स्पीड, प्लस 48 डिवाइडेड बाय डी इज इक्वल टू 7। ठीक है भाई, आगे बताइए। कह रहा है उसी स्पीड से, मतलब वही सारी स्पीड चल रही है अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम, 64 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, तो डाउन के नीचे डाउन लिखो, 64 अपॉन 8, सॉरी नॉट 8, डी, 64 अपॉन डी, और 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम, तो 40 अपॉन यू, बराबर है किसके, 9 आवर्स के। बराबर किसके, 9 आवर के। हम बिल्कुल बेसिक लगाएंगे, क्या, एलिमिनेशन मेथड, कि मैं इन दोनों को सेम कर लूं या इन दोनों को सेम कर लूं और उसको हटा दूं। ठीक है, तो अब देखो छोटी वैल्यू ये दिख रही है, तो हमारी कोशिश है कि इन दोनों इक्वेशन में u वाला पार्ट सेम कर लें। अब 32 और 40 का एलसीएम क्या होता है नहीं पता, तो आप क्या करो, 32 और 40 का एलसीएम निकालना है ना, आप पहले इन्हें जितना काट सकते हो काट दो। 8 4 जा 32, 8 5 जा 40, यानी कॉमन काटने के बाद इसके पास 4 बच रहा है, इसके पास 5, हमें एलसीएम मतलब सेम करना है। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, जो बच गया। इसका मतलब ये है कि मुझे ऊपर वाली इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करना है बताओ, 5 से। नीचे वाली इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करना है बताओ, 4 से। अब ये तो कट ही जाएगा, मैं क्यों लिखूं कि भाई ये क्या बनने वाला है, ये दोनों क्या बनेंगे, 160 बनेंगे, मत लिखो। अब बताओ कौन सा बड़ा है, ये माइनस ये क्या बड़ा आएगा, तो यहां से देखो 7 5 जा 35 और 9 4 जा 36, तो 35 बड़ा है 36 बड़ा ये, तो यानी इसका मतलब जब आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये वाली वैल्यू बड़ी हो जाएगी, ये छोटी हो जाएगी। अरे ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, आप ये माइनस ये लिख दोगे ना, तो माइनस का आ जाएगा, तो स्पीड तो नेगेटिव हो नहीं सकती। ठीक है, तो 35 36 का डिफरेंस 1, और 64 इंटू में 4, 4 चौक 16, 6 चौक 24 और 1 25, 256, 8 5 जा 40, 5 चौक 20 और 4 24, तो यानी ये आ गया 16। यानी इसका मतलब क्या आ जाएगा, 16 अपॉन डी। जब आप माइनस करोगे तो यानी डी की वैल्यू कितनी आ गई, डाउन स्ट्रीम की वैल्यू 16 आ गई। क्या यही पूछ रहा था क्या, वो कह रहा है नहीं भाई स्पीड ऑफ स्ट्रीम बताओ, यानी मेरे को अब अप स्ट्रीम भी निकालनी पड़ेगी, फिर डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम को जोड़ के आधा कर देंगे तो हमारा स्पीड ऑफ बोट आ जाती है, सब्ट्रैक्ट करके आधा कर देते हैं तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम आ जाती है, x प्लस वाई एक्स माइनस वाई। तो अब यहां पर आप 16 वैल्यू कहीं पर भी डाल दो, तो ये छोटा है मैंने यहां डाल दिया डी की वैल्यू 16, तो 16 3 जा 48, तो ये हो गया 3, 7 माइनस 3 कितना हो जाएगा 4, तो 4, और 4 8 जा 32, तो u की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8। बात को समझ रहे हो, हमें सॉल्व करना एग्जाम में, साफ सुथरा थोड़ी रखना है। तो ये हो गया अपना ये। तो अगर दोनों को जोड़ के आधा करेंगे तो बोट की स्पीड, सब्ट्रैक्ट करके आधा कर देंगे तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम आ जाता है, तो वो आ गई आपकी 4, यानी डी इज करेक्ट। सही है, एक बार में खत्म। नेक्स्ट क्या कह रहा है भाई, ये टेबल शो कर रहा है क्या, प्रोडक्शन ऑफ टॉयज बाय 4 डिफरेंट यूनिट्स ऑफ अ कंपनी इन 5 years। स्टडी करो और आंसर करो। ठीक है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज प्रोडक्शन ऑफ यूनिट 1 एंड यूनिट 2 इन दीज 5 years। यानी यूनिट 1 और यूनिट 2। अब छोटी सी बात समझना, अगर आप ये सारे मॉक्स रेगुलरली देख रहे होगे तो आपने देखा होगा कि जब हम एवरेज लेते हैं, जैसे 1 2 3 4 5, इनका सम आया
डिवाइडेड बाई 5, इसका सम आया डिवाइडेड बाई 5। तो कई बार आपने ये देखा होगा हम इस 5 को इग्नोर कर देते हैं। कब इग्नोर करते हैं? जब वो रेशियो पूछता है। यहां पर वो एग्जैक्ट वैल्यू पूछ रहा है, भाई उसका डिफरेंस मुझे बताओ कितना है, तो वहां पर मेरे को सबट्रैक्ट करना है, माइनस करना है। रेशियो के टाइम में कटेगा, वैसे थोड़ी कटेगा। तो ये वाली छोटी सी बात है। आ जाओ, अब देखो क्या कह रहा है, सम करना है। सम कर लो भाई, वही बेसिक है, यूनिट डिजिट से सम करो, इधर उधर से जल्दी के चक्कर में नहीं फंसना है। तो 5 और 5 10, 7 और 3 10, तो 0 कैरी गया 2, तो 5 और 3 8, 2 10, 4 14, 4 18, 18 और 3 21, ये आ गया 210। ये कितना आ रहा है? 9 और 2 11, 11 और 7 18, 18 और 7 25, कैरी गया 2, 4 4 8 2 10, 10 और 7 17 और 2 19, 195। अब उसने कहा था एवरेज का डिफरेंस बताइए, यानी डिवाइड करना है इसे किससे? 5 से। इसे भी डिवाइड करना है 5 से और सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इसका मतलब ये है कि पहले डिफरेंस ले लेते हैं। डिफरेंस कितना है? डिफरेंस 15 है। 15/5 3 आ गया। तो उसने, अच्छा ठीक है, प्रोडक्शन यहां पर जो दिया है वो 1000 में दिया है, तो 3 इंटू में 1000 हो जाएगा, 3000 आंसर आ जाएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ जाए। ये सवाल भी यार अच्छा एक बार मेंस में आया था। अब इसमें वही आप फंस सकते हो कहां पर, अगर आप वही है ना इन अ कॉन्स्टिट्यूएंसी, हाँ अगर आप यहाँ पर ना टोटल लोग कितने हैं उसको नंबर मानोगे ना, वहां पे टाइम लगेगा। बेसिक से कर जाओ कि हम मान लें कि टोटल, जैसे वोट वाला करते हैं कि टोटल 100% लोग हैं या 100 लोग हैं, तो उसमें से 40% जो है वो मेल हैं, 40% क्या है? मेल है। तो रिमेनिंग कितने हो गए? यानी 60% फीमेल है। अगर 55% मेल्स लिटरेट हैं, तो मैंने लिखा 55। अब टाइम आपको कहां लगने लगेगा? जब आप इसका 55% निकालने लगोगे। हो सकता है वो डेसिमल में आने लग जाए, तब आप वैल्यू को सोचो। इसलिए यही सेम बात मैंने आपको इलेक्शन में बताई थी, यही यहां कह रहा हूं। आप यहां लिखो कि यार इसका 55% लिटरेट मैन है, लिटरेट मैन। तो यानी इलिटरेट मैन कितने बच गए? 100 में से माइनस करो 55, तो 45% इलिटरेट आदमी है। ठीक है, आगे कह रहा है 55% फीमेल इलिटरेट हैं। तो यहां पर बेसिकली लिखने में गलती वलती हो सकती है कि भाई आप यहां लिख दोगे इलिटरेट कितने? 55%। तो लिटरेट वुमेन कितनी है? 45%। ये वाली बात समझ में आ गई। अब उसने यहां पर पूछा है भाई व्हाट परसेंट द नंबर ऑफ लिटरेट फीमेल्स इज मोर और लेस देन द इलिटरेट मेल। अगर आप ये सीधे निकालने की कोशिश करो कितना अधिक है कितना ज्यादा है, वहां गलती हो जाएगी। आप पकड़ो कि कंपेयर किसको किससे करना है, तो लिटरेट फीमेल, तो लिटरेट फीमेल, ये लिटरेट फीमेल मोर देन द नंबर ऑफ इलिटरेट मेल, इलिटरेट मेल, ये पहले तो ध्यान से पकड़ो, ठीक है ना। अब बताओ मुझे मेन कितने लिटरेट हैं? मेन अगर यहां पे टोटल 100 है, तो 100 का 40% और उसका 45%, हाँ या ना। इसका रेशियो लो, ठीक है, उसका रेशियो ले लो। किसके साथ? 100, उसका 60%, उसका 45%। वो बात और है कि अगर आप पहले ही देखते यार यहां भी 45, यहां 45 कट जाएगा, टोटल टोटल से कट जाएगा, 100 100 से कट जाएगा, ये आ गया 20 से गया 2 टाइम्स, 20 से गया 3 टाइम्स, 2:3। अब देखो किसको किससे अधिक या कम बताना है। तो वो कह रहा था बाई व्हाट परसेंट द नंबर ऑफ इलिटरेट फीमेल, ये इज मोर और लेस देन ये। तो कितना है? 1। किससे? तो वो चीज डिनोमिनेटर में, तो 1/2 यानी कि 50%। अब 50% मोर है या लेस है? तो ये जो है इससे 50% मोर है, मोर। तो ये एक ऑप्शन दे सकते थे 1/3, 33 1/3% भी दिया जा सकता था, ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहा है भाई ये सवाल? कह रहा है अगर a की वैल्यू इतनी है तो a³ + 1/a³ की वैल्यू बताइए। हमेशा याद रखिए कि a³ + 1/a³ निकालने के लिए मुझे हमेशा a + 1/a चाहिए। a की वैल्यू कितनी है? 3 माइनस में 2√2, 3 माइनस में 2√2। तो अगर आपने ढंग से पढ़ा होगा तो आपको ये चीज याद होगी कि अगर मेरे को आप a + b दे दो, है ना, इस तरीके से, या a - b दे दो, अगर इनके स्क्वायर का डिफरेंस 1 है, आप प्रैक्टिस करना इस चीज को, अगर इनके स्क्वायर का डिफरेंस 1 है तो a + 1/a या फिर x + 1/x पहले वाले का डबल हो जाता है।
पहले वाले का डबल। प्रोसेस क्या है वैसे, अब हम इसे करें तो 3 का स्क्वायर होता है 9 और 2√2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 8, स्क्वायर में डिफरेंस 1 है तो यानी कि 6 होगा a + 1/a। आप देखो 1/a अगर मैं निकालूं तो 1/a क्या है 3 माइनस में 2√2, ऊपर नीचे में 3 + 2√2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो a + b × a - b, और नीचे भी 3 + 2√2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो वहां से a + b × a - b यानी a² - b², वही जो मैं कह रहा था वो 1 आ जाएगा। जब 1 आ जाएगा तो आप समझोगे कि यार इससे तो एक कटेगा, इसलिए पहले वाले का डबल इज द वैल्यू ऑफ a + 1/a, यानी a - 1/a क्या होगा दूसरे वाले का डबल, लेकिन विद सिंबल, यहां माइनस था तो माइनस का 4√2 a - 1/a है ना। अगर a की वैल्यू मैं कह दूं 3 + 2√2, जैसे यहां माइनस दी थी, प्लस होगा तो a - 1/a 4√2 प्लस का हो जाएगा, है ना। इस चीज को आप भले 1-2 बार और सुन लेना। तो ये तो सीधे 6 का क्यूब हो जाएगा 216 - 18 198, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट, इसी के साथ हमारे इस सेशन के सभी सवाल होते हैं एंड आई होप आप सभी को सेशन बढ़िया लगा होगा।